गरीबी इंसानों को क्या क्या नहीं सिखाती है। वो जितनी बुरी दिन दिखाती है उससे भी ज़्यादा कठिनाइयों को बढ़ाती है। वैसे ही कहानी है गरीब ममता देवी की। ममता देवी की कोई औलाद नहीं होती है, लेकिन वो 11 बच्चियों का माँ भी थी। ममता देवी का हाल ही में कुछ दिन पहले पति का मौत हो गई। ममता देवी बहुत ही दयालु है। वो अनाथ बच्चियों को अपने साथ लाकर पालन पोषण करती है। ममता देवी की झोपड़ी पर हर कोई अनाथ बच्चियों का स्वागत रहता था। कोई बार बार बेटी होने के कारण छोड़ देती, तो कोई बेटी होने के बाद सुनकर रास्ते में फेंक देती। ठीक वैसे ही एक दिन गांव में भटक कर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और बहुत रोती भी है। ममता देवी की नजर उस पर पड़ती है और उससे बात करने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अम्मा, मैं अपने माता पिता के साथ मेले में गई थी, पर बहुत भीड़ के कारण मेरे माता पिता न जाने कहाँ गुम हो गई है और मैं यहाँ भटक कर आ गई। पहले तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चियाँ हैं। फिर ममता देवी उन्हें अपने साथ ले गई। ये सब देखकर गांव वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं। ममता देवी एक और बच्ची को साथ लाई। इसे मिलाकर पूरे 12 लड़कियां हो गई। इस छोटी सी झोपड़ी में न जाने सब कैसे रहते होंगे। अरे भाई, ममता देवी की सिर्फ घर ही छोटा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। गरीब और अनाथ बच्चियों के लिए उन्होंने जो किया है बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हाँ भाई, हमें भी इस नेक काम के लिए मदद करनी चाहिए। गांव वाले ममता देवी को अपने हिसाब से मदद करने लगे। कोई उन्हें टोकरी भर सब्जियां देती तो कोई अनाज देता और कोई कपड़े देती। ममता देवी और बच्चियों का इस सब से गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। वे गरीब जरूर थी, लेकिन सब बच्चियों को अपने बेटी जैसी मानती थी। बच्चों, उठ जाओ, तुम सब लोग, सुबह हो गई है। इतना देर तक सोना अच्छी बात नहीं। उठो और नहा धोकर पढ़ने चली जाओ। ठीक है अम्मा। गांव में एक पाठशाला है और बच्चियां उन पाठशालाओं में पढ़ती थी। ममता देवी के पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे, इसलिए वो पाठशाला में काम करके फीस देती थी। ममता देवी सबको अपने हाथों से तैयार करके स्कूल में भेजती थी। ममता ने सब बच्चियों का घर का काम सिखाई। बच्चियां पाठशालाओं से लौटकर सब मिलजुल कर घर का काम करने लग जाती है और वो सब अपने काम भी बांट रखी थी। नीता, तू झाड़ू लगा दे और मैं पोछा लगा देती हूँ। रीना, तू बर्तन धो दे। दिवांशी, तुम खाना बनाओ। गीता और सविता तुम्हारी मदद करेंगी। इस तरह सब अपने अपने काम करते हैं और ममता पाठशालाओं के काम पूरे होते ही दूसरों के घर में जाकर काम करती है। पर इस सब से गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि ममता देवी के घर बच्चियों का एक के बाद एक आना लगा रहता था। ममता देवी गरीब अनाथ बच्चियों को पालती है। इस बात को गांव के मुखिए तक पहुंच जाती है।
हमारे गांव के ममता देवी अनाथ बच्चियों का परवरिश करती है। भी इस नेक काम के लिए ममता देवी को मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हमें ममता देवी का मदद करनी चाहिए। मुखिया और सरपंच ने मिलकर पंचायत लगवाई। पंचायत में सभी गांव वाले और ममता देवी की बच्ची और ममता देवी को बुलाई। बोलो ममता देवी, तुम्हें हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए? मुखिया जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, हमारा खाना गुजारा तो किसी तरह हो जाती है, पर मैं चाहती हूँ मेरी इस बच्चियों के लिए ये सब स्कूल जाए और पढ़ लिख जाएगी तो कि जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है। गांव में जो नई सरकारी स्कूल बन रही है उसमें तुम्हारी सब लड़कियों का एडमिशन किया जाएगा और स्कूल के पढ़ाई खत्म होने के बाद सबको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाएगा। सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत के फैसले से ममता देवी बहुत खुश होती है और अब ममता देवी की सारी बच्चियां स्कूल जाने लगती हैं और उसे समझाती है, मेरी बेटियों, तुम सब बहुत मन लगा कर पढ़ना और इस गांव का नाम रोशन करना। हाँ अम्मा, हम सब मन लगा कर पढ़ेंगे। हम आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। इस तरह मेहनत और लगन से सारी बच्चियां पढ़ाई करने लगती हैं और देखते देखते सब बड़ी भी हो जाती है। पढ़ लिख कर एक डॉक्टर तो एक टीचर तो एक लॉयर बन जाती है और ममता देवी को अपने परवरिश पर नाज होता है। अम्मा, आज से आप काम नहीं करेंगी। आपने जो किया है हमारे लिए, उसको कोई सगा भी ना करे। अगर आप हमें सहारा नहीं देती, कहाँ होते? हम सब ने आपके लिए एक घर बनाई है और आप आज से इस झोपड़ी में नहीं रहोगे, हमारे साथ उस बड़े से घर में रहोगे। ममता देवी बहुत खुश होती है। गांव वाले भी उसकी चर्चा करने लगती हैं और सभी बेटियों को तारीफ करते हैं और इस तरह ममता देवी का सम्मान और भी बढ़ गई। ममता देवी खुशी खुशी अपने बेटियों के साथ रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।